वेलकम। अब हम आपको पिछले टाइम हमने बताया था जोड़, अब बताएंगे घटाना। क्या बताएंगे? घटाना। घटाने को घटाओ प्रक्रिया कहते हैं। किसी चीज़ में कोई चीज़ घटा देना, हटा देना, तो इसको कहते हैं घटाओ। घटाओ। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सबट्रैक्शन। 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 सबट्रैक्शन, ठीक। घटाओ। तो सबसे बढ़िया क्या होता है कि घटाओ का मतलब होता है किसी ढेर से कोई चीज़ कम कर लेना। जैसे यहाँ पर ऐसे ये हमने ये रखी है, ये सेव रखे हैं ना। कितने सेव रखे हैं? ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं। ये ठीक। तो ये संख्या में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेव है। तो ये कितने सेव हैं? 9 सेव है। और इसमें से एक हमने जो ये है 9 है, और इस 9 में से हमने एक सेव निकाल लिया। ये तो अब कितने बचे? अब कितने बचे? 9 में से एक निकाल लिया तो कितने बचे हमारे? एक निकालने को एक निकालना, तो इसको ये ऋण का निशान होता है। ये हमारा ये कौन सा निशान होता है? निकालने का निशान क्या होता है? ऋण। ये हमारा ऋण का निशान है। हमने क्या किया था कि एक निकाल लिया था। ये ऋण है। किसी मतलब जैसे ये है हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 में से एक निकाल लिया। क्या किया? एक निकाल लिया। तो निकालना का निशान ऋण होता है। निकालने का निशान ऋण होता है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं। और ये ऋण का निशान है। उससे हमने क्या कर दिया कि एक सेव निकाल लिया। 9 में से एक निकाल लिया। निकाल लिया। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे। भाई जब एक निकाल लेंगे तो अब देखिए किताब और हमारा बोर्ड बराबर है। एक निकाल लिया तो दर्शाया नहीं गया। अब हमने इसमें क्या किया कि एक जब निकाल लेंगे तो 9 में से एक हमने निकाल लिया।
तो 9 में से जैसे 1 हम निकाल लेंगे तो हमारे कितने बचे? कितने बचे? जोड़िए जरा। 1 अब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बचे। कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। ये है हमारा 8 ऐसे रख दिया हमने। कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 1 निकाल लेंगे। कितना? 8 में यदि 1 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? ये है। कितने के बराबर होगा? तो 1 निकाल लिया तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा? 7। ये हमारा 7 है। 7 बचा ना। 1 निकाल लिया, 7 बचा। अब 7 में यदि 1 निकाल लें, 7 में यदि 1 निकाल लें तो अब कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये 6 है। ठीक, या ऐसे लिख दो, ऐसे कर दो। ये ऐसे 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब 6 में 1 कम कर दो। तो कितने बचे? 5। कितने? 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5। अब 5 में 1 कम कर दो तो कितने बचे? 1 2 3 4। चार ये रखा, ये 4। ठीक, ये 4 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 4 में 1 कम कर दो तब कितना बचा? 4 में यदि 1 कम कर दीजिए तो कितने बचेंगे? 1 2 3 1 2 3 3 बचेंगे। 1 2 3 1 2 3 3 बचे। ठीक, अब जो है 1 और कम कर दें। यदि 1 और कम कर दें तो अब कितने बचेंगे? अब 2 बचे। 2 बचे। 1 2 2 बचे।
और 2 में यदि 1 कम कर दो, एक बचा, 1 बचा। अब यदि 1 में ए भी हटा लो, अब ए भी हटा लो, तो अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब बचा 0। क्या बचा? 0। अब हमारा बचा 0। अब हमारा बचा 0, ये 0। जब इसमें से सब कुछ हटा लिया, 1 था वो भी हटा लिया, तो क्या बचा हमारा? 0। तो हमारा 0 बच गया, 0 बचा, जिसको कहते हैं नील। ठीक, तो ये हमने घटाने वाली प्रक्रिया आपको हमने बताई। तो घटाने का मेन चीज़ ये था कि आपको घटाने का भाव पता होना चाहिए कि घटाने का मतलब होता है कि किसी पूर्ण में से कोई भी ढेर है या उससे कोई चीज़ निकालना, कम करना, वो घटाना होता है। और कम करने की क्रिया, कम करने की क्रिया का चिन्ह होता है, एक लाइन होती है। कम करने की क्रिया का चिन्ह एक लाइन होती है। कम करना, कम करना, कम करना, और जोड़ना, जोड़ना, ये धन का निशान है, प्लस का निशान है। तो ये संकेत है, इशारा है। देखो, धन करते हैं तो जोड़ के एक करके मिला करके यहाँ लिख देते हैं, लेकिन कम करते हैं तो वहाँ हमें संकेत के रूप में एक देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि देखो एक हम कम कर रहे हैं। ऐसे किताबों में क्या करते हैं, इसलिए नहीं समझ में आता है। घटाना समझाना इसीलिए दिक्कत होता है कि जैसे मान लीजिए अपने ये सेव थे, तो मान लीजिए 3 सेव थे, ये 3 सेव थे ये। अब 3 सेव में 1 कम कर दिया, 1 कम कर दिया हमने, 1 कम कर दिया, तो इसके मतलब 1 काट दिया, तो बराबर कितने आया? 3 है, ये 3 है, ये है 1। ये हमने क्रॉस का निशान लगाया। अब बराबर कितने क्या आएगा? 2। 2 से ये बचेंगे कितने? 2। कितने बचेंगे? 2। 3 में से 1 काट दिया, ये है। ठीक है, तो इसको दर्शाना, इसको दर्शाना है, वही चीज़ है, एक कम किया गया है। तो जब ये कम कर दिया गया है हमारा, ये संकेत हमने दिया है इसीलिए कि ये हमने इसको एक कम कर दिया, इसको काट दिया है। तो यहाँ पर क्रॉस लगा दिया है, 3 में से 1 में क्रॉस इसलिए लगा दिया है कि इसको हम हटाएंगे, इसको हम हटाएंगे। क्रॉस के निशान, कट्टर निशान लगा दिया कि इसको अब हम हटाने जा रहे हैं, तो ये ऋण निशान लगा दिया। कितना? 1 हटा रहे हैं, तो इतना आया। तो देखो, हटाने में ये इतनी प्रक्रिया होती है, स्यो में यानी कि कॉपी में व्यक्त करने में।
समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि 4 सेव रखे, उसमें 1 निकाल लिया। अब कितने बचे? 1 घटाया ना, 4 में 1 निकाल लिया मतलब 1 घटाया, 3 में 1 निकाल लिया का मतलब 1 घटाया। और यदि 4 में ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये 4 सेव हैं हमारे, 1 2 3 4 1 2 3 4, और 4 में से यदि 2 हटा लें तो कितने बचेंगे? 2, 1 2, ठीक। अब यदि 4 थे और 4 में यदि हम 3 हटा लें तो 1 बचेगा। तो यानी संकेत ऐसे लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। पहले हमने क्या किया? 4 सेव थे, पहले क्या था? 4 ऐसे न करके ऐसे है। 4 में से 1 घटाया तो कितना आया? 3, ठीक। यही तो था। अब फिर क्या किया कि 4 में 1 कम किया तो भी हमारा 4 में कम किया 3, फिर 4 में कम किया 3। अब 4 में यदि हम 3 कम करें, 4 में यदि हम 3 कम करें तो 1 आएगा। 4 में यदि 3 कम करें, 4 थे, 1 2 3 4, हमने 3 ले लिए, देखो ये ऐसे हैं, तो कितने बचे? 1। 4 में 1 घटाया 3, फिर 4 में 1 घटाया 3। अब फिर क्या कर रहे हैं? इसको लिखो, चाहे तो ना लिखो, बार बार रिपीट करने से क्या फ़ायदा। ठीक है। अब यदि मान लीजिए 4 में से 2 हटा लें, इधर देखो 4 आए, 4 है, और 4 में से यदि हम 2 हटा लें, 4 में हमने 2 हटा लिया तो कितने बचे? 2। बराबर 2, ठीक। 1 2। तो ये अब समझ में आ जाना चाहिए घटाने की प्रक्रिया। और एक चीज़ और ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 है और 4 में 4 घटा दिया तो क्या करेगा? 0 नहीं आ जाएगा। अरे भाई सब ले लिए ना उठा करके, जब सब ले लिए तो क्या है? एक नहीं बचा, 0, तो ये आ गया, 0 कर दिया हमने। 4 में चारों निकाल लिए, 4 रखे थे, चारों निकाल लिए, तो 4 में चारों निकाल लिया, 0 हो गया, ठीक। एक चीज़ और भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी जोड़ वाले पे अभी हम बता दे रहे हैं कि जोड़ में एक चीज़ रह गया था, तो ये कुछ नहीं है। तो यदि 4 में 0 जोड़ दो तो क्या होगा? जैसे 3 है और 3 में 0 जोड़ दोगे तो भी हमारा 3 ही बना रहेगा, ठीक। और या 0 में 3 जोड़ दो तो भी 3 बना रहेगा, और 1 में 0 जोड़ दो तो भी 1 बना रहेगा, ठीक है ना। तो 0 जोड़ने से या 0 घटा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि 0 में दिया घटा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये कभी ना करना।
अभी हम ज़्यादा से ही घटाव कर रहे हैं, कम से नहीं कर रहे हैं। कम से घटाने की गणित जब आगे चलेंगे, छठवें के बाद से तब चलेंगे, है ना, वो वहाँ पे चलेगा। अभी जो है कम ही रहो 5वें तक, ज़्यादा में से ही कम घटाएंगे, ठीक। अब 0 में या कम में से ज़्यादा जहाँ घटाने की बात आ जाएगी तो क्लास बदल के 6वें में पहुँच जाना, तब आएगा। तो अभी ना करो, अभी पूरा इतना सीख लो, थोड़ा सा और बड़े हो जाओ तो फिर कम में भी ज़्यादा घटवाना सिखा देंगे। अभी तो ज़्यादा ही में कम घटाओ, ठीक। तो 0 में ना घटाना, है ना। 0 किसी में जोड़ दो, बात अलग है। 0 जैसे 4 में 0 घटा दो, 4 में 0 घटा देगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन ये कभी ना करना कि 0 में 4, है ना। तो ये -4 आएगा, ये सब ना करना। अच्छा, इतना ही करना। अब ये और भी कर सकते हो कि 4 में +0 करो 4, या 0 में 4 कर दो, 4 प्लस कर दो तो भी 4, ठीक। ये साफ साफ लिख के दे रहे हैं, ये 0 है। 0 में 4 करो तो भी 4, ठीक। तो ये आप समझ लीजिए। अब हमारा चैनल करिए सब्सक्राइब। इसके बाद तुरंत फिर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अभी 0 के विषय में और बताएंगे, और फिर सीधे अब हम आपको गिनती में ले चलेंगे 9 के बाद, क्योंकि 9 छोड़ दी थी, इसके बाद जोड़ घटाने में आ गए थे। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा सा 0 को और थोड़ा, इसीलिए हमने आज 0 बता दिया इसी में, जबकि एक 0 का अलग लेसन होगा। जब हम इसी को रिपीट करेंगे, घटाने वाली प्रक्रिया को, जब घटाने वाली प्रक्रिया रिपीट करेंगे, उसी में एक बार 0 और करके फिर हम सीधे गिनती में आ जाएंगे, 9 के आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। बाय।